बच्चों, आज हम इस वीडियो के द्वारा दो और प्रतियोगी परीक्षा के बारे में विस्तार से समझेंगे। बच्चों, मैंने दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक ही वीडियो में बताने का इसलिए सोचा क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे इन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक ऑनलाइन फिलिंग के द्वारा एक साथ भर सकते हैं और दोनों की परीक्षाओं का प्रारूप भी थोड़ा सा एक जैसा होता है। इसलिए एक ही वीडियो में आज हम दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में समझेंगे। बच्चों पीईटी प्री इंजीनियरिंग टेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला की प्रवेश परीक्षा और पीपीएचटी प्री फार्मेसी टेस्ट फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा होती है वो पीपीएचटी कहलाती है। बच्चों, ये दोनों प्रवेश परीक्षा छत्तीसगढ़ में होने वाली प्रवेश परीक्षा है और इन परीक्षाओं के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। बच्चों, एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम पीईटी के बारे में समझते हैं, फिर पीपीएचटी के बारे में समझेंगे। बच्चों, पीईटी ये इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिला के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा है। बच्चों, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेंस की एग्जाम होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन में छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिले के लिए जो परीक्षा होती है वो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट कहलाता है। बच्चों, इनकी अगर हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करें तो वह बच्चा जो 12th में मैथ्स लिया हुआ हो वो इस परीक्षा को दे सकता है। दूसरी बात, जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 12वीं में न्यूनतम 45% अंक और ओबीसी, एसटी, एससी इन बच्चों के लिए 12th में 40% अंक आना अनिवार्य है। इन्हीं स्थितियों में ये बच्चे पीईटी देकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले पाएंगे। जो तीसरी एलिजिबिलिटी है वो आयु वर्ग को लेकर है, एज लिमिट को लेकर है। इसके लिए भी एज लिमिट बच्चों 17 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, 2022 के संदर्भ में होना चाहिए। अगर हम इस साल इस परीक्षा को दे रहे हैं तो इस वर्ष हमारा 17 इयर्स पूरा हो जाना चाहिए। बच्चों, ये इसकी मिनिमम एज एलिजिबिलिटी है। ओके, अधिकतम देखा जाए बच्चों तो 30 वर्ष तक हो सकती है इसकी अधिकतम छूट। ये था बच्चों इसकी पात्रता एलिजिबिलिटी। बच्चों, हम इसके थोड़े से प्रश्न पत्र के प्रारूप को या क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा समझें तो हम देखेंगे बच्चों इस परीक्षा में कुल मिला के 150 प्रश्न आते हैं और जिसे करने के लिए हमें 3 घंटे का समय होता है। बच्चों, थोड़ा सा 15 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है, मतलब 3.25 घंटे मिलेंगे ताकि आप प्रश्न पत्रों को भरकर ओएमआर शीट इत्यादि को भर पाए, लेकिन प्रश्न करने के लिए 3 घंटे का समय होता है। यदि इन प्रश्नों को विषयवार थोड़ा सा बांट दिया जाए तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 50-50 प्रश्न होते हैं बच्चों। प्रत्येक विषय से 50 प्रश्न आते हैं। माइनस मार्किंग नहीं है बच्चों, सही करने पर 1 अंक है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग को प्रश्न पत्र का प्रारूप भी समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसका पाठ्यक्रम को, इसके सिलेबस को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके बच्चों, इसका फॉर्म अगर 2022 के संदर्भ में देखें तो लगभग बच्चों 13 अप्रैल को इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुका है और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 1 मई है। 1 मई 2022 तक हम इसके फॉर्म को भर पाएंगे।
बच्चों इसकी परीक्षा की संभावित तिथि 22 मई की है और 22 मई को सुबह की पाली में मतलब 9 से लेकर 12 बजे तक के समय में पीईटी की परीक्षा होगी और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक पीपीएसटी की परीक्षा होगी। ओके बच्चों, तो लगभग इसका डेट भी फाइनल हो गया है। 22 मई से 2022 की परीक्षा अभी 22 मई को है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म जारी है, आप लोग भर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा बच्चों हम पीपीएसटी के बारे में समझें। तो पीपीएसटी का जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, एज का लिमिट और प्रतिशत का लिमिट, ये सब बिल्कुल पीईटी के जैसा ही है, लेकिन प्रश्न पत्र के प्रारूप में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि पीपीएचटी 12वीं का बायो का बच्चा भी दे सकता है। गणित के बच्चे तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो 12th में जीव विज्ञान लिए हैं वो भी पीपीएचटी का परीक्षा भर सकते हैं बच्चों। इसलिए बच्चों प्रश्न तो 150 ही आते हैं, लेकिन 150 प्रश्नों में यहाँ पर बायोलॉजी और मैथ्स ऑब्लिक में होता है। गणित वाले बच्चे गणित अटेंड कर सकते हैं पीपीएचटी के लिए और बायो वाले बच्चे बायो अटेंड कर सकते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ये दोनों पीपीएचटी में सेम रहता है और इनके प्रश्नों का बंटवारा देखा जाए तो 50-50 प्रश्न तीनों में रहेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर हम लोग बच्चों पिछले साल के कुछ कट ऑफ को देखें तो इन 150 प्रश्नों में अगर हमारा 85 नंबर भी स्कोर होता है तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए कॉलेजेस मिल सकते हैं बच्चों, और एससी के लिए 60 नंबर तक में और एसटी कैटेगरी के लिए 50 नंबर तक में कॉलेज मिल सकता है बच्चों। थोड़ा सा अगर हम इनके कॉलेजों की संख्या देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज में पीपीएचटी का मात्र एक कॉलेज है जो कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंधित है, जहां पर 100 सीट है। यदि आप टॉप रैंकर रहे तो आप पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में फार्मेसी के कोर्स के लिए दाखिला ले सकते हैं बच्चों। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका शुल्क भी बच्चों बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा इनका फीस है, इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक बच्चों, और ऐसे पीईटी के कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी देखें तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या लेकिन पर्याप्त है बच्चों, 8 से 10 गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेजों की संख्या भी बहुत अच्छा है, ज्यादा है। फीस में भी देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजों की फीस लगभग दुगनी होगी और गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस लगभग 25,000 सालाना के करीब है। ओके बच्चों, तो इस तरह बच्चों आप इन दोनों परीक्षाओं को देकर विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। ये सब व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इसलिए ये आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है। आप अलग अलग इन प्रकार के कोर्सेस को करके अपने करियर को बेहतरीन रीति से सिक्योर कर सकते हैं बच्चों। पीईटी में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम दाखिला लेते हैं तो इंजीनियरिंग के कई ब्रांचेस होते हैं बच्चों, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, इस प्रकार के कई ब्रांचेस इंजीनियरिंग के देखने को मिलते हैं। आप अपने रुचि के अनुसार और करियर को देखकर अलग अलग संकाय में या अलग अलग ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, ये सभी अच्छे ब्रांचेस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कई ब्रांचेस है बच्चों। पीईटी कॉलेजेस में कुछ इसके अलावा कुछ कोर्सेस भी चलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इस प्रकार के पाठ्यक्रम भी पीईटी में चलते हैं। जबकि फार्मेसी में बच्चों सिर्फ फार्मेसी से रिलेटेड सिलेबस या कोर्सेस चलते हैं। ओके बच्चों, ओके, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। फार्मेसी का कोर्स करके हम कई प्रकार के जॉब को ले सकते हैं बच्चों। हर एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का एक पोस्ट होता है, चाहे वो पीएससी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पे भी फार्मासिस्ट का एक पोस्ट होता है। और मुख्य चिकित्सालयों में एक से ज्यादा पद भी होते हैं बच्चों।
बच्चों रेलवे केमिस्ट का पोस्ट निकालता है, वहां पर सब हम फार्मेसी वाले बच्चे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इंजीनियरिंग का जॉब का दायरा तो आप समझते होंगे। विभिन्न इंजीनियरिंग के रूप में विभिन्न जगहों में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। बच्चों 1 मई को 2022 के लिए फॉर्म भरने का लास्ट तिथि है इन दोनों परीक्षाओं के लिए। दोनों को भरकर आप परीक्षा में सम्मिलित हो और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को सिक्योर कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके।